यक्षिणी। मन के अंधेरे में कैद जागती हुई रात के 3 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने करवट बदली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। अचानक उसके कान के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। अर्जुन। वह झटके से उठ बैठा। कमरा खाली था, लेकिन आवाज़ फिर आई, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? मैं तो यही हूँ। अर्जुन डर गया। कौन है? आवाज़ हंसी, धीमी लेकिन खतरनाक। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अर्जुन धीरे धीरे उठकर आईने के पास गया। उसने खुद को देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल रुक सा गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहाँ यक्षिणी खड़ी थी। वही मुस्कान, वही लाल आंखें, और वह उसे घूर रही थी। अचानक अर्जुन का शरीर अपने आप चलने लगा। उसके पैर आगे बढ़ने लगे, उसके हाथ उठ गए। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पाया। उसके होंठ अपने आप बोले, ओम ह्रीं क्लीं। अब यह साफ था, यक्षिणी अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वह उसके अंदर आ चुकी थी। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन बदल रहा था। उसे अपने ही घर का रास्ता भूलने लगा। उसकी माँ का चेहरा उसे धुंधला दिखने लगा। उसके दोस्त, उसकी बीवी, सब कुछ, उसकी यादें धीरे धीरे मिटने लगी, और उनकी जगह आने लगी खून, चीखें, अंधेरा। अब अर्जुन के अंदर 2 आवाज़ें थी, एक उसकी अपनी और दूसरी यक्षिणी की। कभी वह खुद सोचता था, और कभी कोई और उसके दिमाग में सोचता था। वह अपने ही शरीर में जैसे कैद हो चुका हो, जैसे कोई पपेट जिसकी डोर किसी और के हाथों में हो। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में देखता था, जहाँ हर पेड़ से खून टपक रहा हो, और दूर यक्षिणी खड़ी होती है। उसे बुलाती है, आओ अर्जुन, अब तुम मेरे हो। एक दिन अर्जुन ने अपने हाथ पर नजर डाली। उस पर खून लगा था, लेकिन उसे याद ही नहीं था वह कहाँ गया था, क्या किया था, और सबसे डरावनी बात, उसे कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन, दरवाज़ा खोलो। यह उसकी माँ की आवाज़ थी। अर्जुन अंदर से चिल्लाया, मत खोलो, लेकिन उसका शरीर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान आ गई। अचानक यक्षिणी की आवाज़ उसके अंदर गूंजी, तुम सोचते थे तुम मुझे बुला रहे हो, लेकिन सच ये है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रही हूँ, और जब तुम पूरी तरह ख़त्म हो जाओगे, तब मैं तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करूँगी। अर्जुन ने अपने अंदर बची हुई ताकत से मंत्र याद करने की कोशिश की, ओम, लेकिन हर बार यक्षिणी उसे रोक देती थी। उसकी हंसी उसके दिमाग को तोड़ रही थी। अब अर्जुन रो नहीं सकता था, डर नहीं सकता था, वह महसूस करना ही बंद कर चुका था। लेकिन क्योंकि उसकी इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, एक सुबह अर्जुन बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था, खालीपन। और फिर उसने धीरे से मुस्कुराया, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अगर कभी आपको लगे कि आपके दिमाग में कोई और सोच रहा है, तो शायद वो सिर्फ आपका दिमाग नहीं है।